इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में अब पुराने जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोगों ने ड्रॉप देखा मार्केट के अंदर, ये एक सिर्फ झलक था। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है और अगर सब लोग जल्दी से जल्दी अपने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस बचाने के लिए स्टॉक को बेचने लगे तो ये मार्केट कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले याद होगा, हमने आपको एक चीज अलार्मिंग सिचुएशन बताई थी। अलार्मिंग सिचुएशन क्या थी उसको पहले जरा समझो, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे और आपको मैं बताऊंगा भी कि क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं सो दैट जो भी हम कमा रहे हैं वो अच्छे से कमाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। सभी लोग को जय श्री राम। आराम से अलती पलती मान लो, कहीं पर बस्त बैठो और आज अगर कमेंट नहीं किए तो जिंदगी में कमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आज अपने लिए नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे। तो एक एक लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके बोलने से ना बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले एक न्यूज रिपोर्ट आती है। उस न्यूज रिपोर्ट के अंदर एक बहुत सिंपल सी बात कही गई। उस न्यूज रिपोर्ट के अंदर एक सिंपल सी बात ये कही गई कि रिटेलर्स जो एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको हम थोड़ा सा स्थिर करना चाहते हैं, थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। इसलिए हम 30% टैक्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और बिजनेस से इसको स्पेक्युलेटिव यानी जुए में डालने वाले हैं। ये बात आते ही सब जगह तबाही मच गया। सारे लोगों ने अपना आवाज उठाया, हमने वीडियो बनाया, डिफरेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाया, सीनियर क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए, सब लोगों ने ट्विटर पर हंगामा किया। बट किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि रिटेलर्स के आड़ में सेबी और गवर्नमेंट ये प्लानिंग करेंगी। सेबी का भी नाम इसमें क्या ही से ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट का ये प्लान था। इस तरीके का होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, देखो यार, एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक रिटेलर ट्रेडर में अंतर क्या होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर की जीविका, उनका खाना पीना, उनकी लाइफ, उनका करियर है भैया ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आप एसटीटी को 60% से राइज कर दोगे तो ये 60% ब्रोकर नहीं दे रहा है, ये 60% आप दे रहे हो। चाहे लॉस करो, चाहे प्रॉफिट करो, चाहे बेचो, चाहे खरीदो। उसके बाद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का जो गेन है, आपके पास बॉन्ड है, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड पर भी इंडेक्सन वैल्यू खत्म, आपके पास कुछ भी है, आप सब कुछ अब जब बेचोगे तो आपको लगेगा कि आपका टैक्स जो है वो बढ़कर रहा है। अब इस चीजों को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर नितिन कामत की एक छोटी सी ट्विटर हमने एक स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है। यहां पर नितिन कामत जो है वो है जीरोधा के फाउंडर। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, बजट समरी फॉर अस, ठीक है। इन्होंने एज अ ब्रोकरेज हाउस के रिस्पेक्टिव से बोला है, क्या बोला है कि एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो आप किसी भी फ्यूचर ऑप्शन को खरीदते या बेचते हो तो आपको ये काम करना पड़ता है। इन्होंने बोला है ऑप्शंस गोज अप फ्रॉम 0.062% टू 0.1%। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 60% राइज, 60% राइज। STT on future goes up from 0.012% to 0.02% from the October 1st. We collected about RS 1500 CR for of STT last year। यानी जब नॉर्मल हमारे पास ये वाले रेजिमे थे तो हमने क्या किया, 1500 करोड़ रुपया इन्होंने जमा किया आपके बिहाफ में, मेरे बिहाफ में, जिन्होंने ट्रेड किया, जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग किया। ये 1500 करोड़ किसके पास गया, सरकार के पास गया। कौन दिया, आप दिए। उसके बाद इनका क्लेम है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ पिछले साल की तरह रहा, सारे रिटेलर्स, सारे ट्रेडर्स, सारे प्रोफेशनल सेम वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, तो इस बार ये 1500 का 2500 करोड़ होने वाला है। यानी ये 2500 करोड़ देने वाले हैं सरकार को। फिर इन्होंने हिंट दिया कि द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%। यानी आपके पास जमीन है, आपके पास इक्विटी है। अगर आप अब इसको बेच रहे हैं एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे, यानी आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि आप अगर ये चीज आज नहीं होता ना, आज मार्केट कम से कम 12% तक गिरा होता है। यानी आज अगर ये चीज अगर नहीं होती, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये नहीं बोला होता कि जो LTCG है या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आज से, अभी से लागू हो रहा है, सब कोई अपना स्टॉक बेच देता। क्योंकि क्यों दूं भैया, मैं सब कुछ बेच के लिक्विड कर लेता पैसा। बचा स्टॉक मार्केट सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो लगा है ये आजिस लगा है। यानी आज भी बेचते तो भी देना पड़ता, 10 दिन बाद बेचोगे तो भी देना पड़ेगा। आदमी कहता है चलो यार आराम से बेचेंगे, फिर भी स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से पिटा। फिर लास्ट में शॉर्ट कवरिंग है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ये हिंट क्या है, if the idea was to cool down the activity in the market, this
माइट जस्ट डू द ट्रिक। इनके हिसाब से कि अगर यही आइडिया था कि कैसे लोगों को रोका जाए एफएनओ ट्रेडिंग से, तो ये लगता है कि एक उसका पहला स्टेप है जिसको मार्केट के अंदर गवर्नमेंट लेके आई है। अब आप ये समझो कि हमारे आप जैसे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए यार, एफएनओ ट्रेडिंग ना कोई बच्चा नहीं है कि मुंह उठाए चले आए, प्रॉफिट हो गया कि अल्ले मैं तो 1 लाख प्रॉफिट किया हूं, ले जाओ टैक्स। इतना लॉस होता है यहाँ पर, इतनी ज्यादा कंपिटेटिव इन्वायरमेंट है, ये मार्केट ऐसा है ना कि पसीना छुड़ा देता है। उसमें से अगर बेचारा पैसा कुछ कमा रहा है उस पर इतना टैक्स, स्टॉक बेच रहा है उस पर इतना टैक्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है उस पर इतना टैक्स, गोल्ड खरीद के रख रहा है उस पर इतना टैक्स, जमीन खरीद के रख रहा है उस पर इतना टैक्स, सैलून में बाल कटाने जा रहा है टैक्स, गाड़ी खरीद रहा है टैक्स, घर खरीद रहा है टैक्स, कुल खरीद रहा है टैक्स से टैक्स। और जो अभी तक आप रेंटल यील्ड दिखाते थे ना, जो आपका रेंटल यील्ड आता था उसको आप बिजनेस में दिखा देते थे कि लो भैया ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस, अब आप उसको बिजनेस में भी नहीं दिखा पाओगे। कुछ चीजें जो मार्केट के, हम देखो हम लोगों को क्या है ना, हम लोग अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर बात करेंगे। आप कहोगे सौरभ भाई वैसे तो गवर्नमेंट ने डिफेंस में पैसा दिया है, आपका 7 लाख तक बढ़ा दिया है, कुछ टीडीएस में छूट दिया है, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं मेरे भाई। हमारा कंसर्न है कि आपका घर अगर खाना नहीं है तो आप पहले अपने घर खाना का जुगाड़ करोगे कि दूसरे घर जुगाड़ करके दोगे? अपने घर करोगे ना। तो आपका घर की नैया तो ऐसे डूब रही है, आपके घर की नैया तो ऐसे डूब रही है। ये है टैक्स। और मैं बता रहा हूं, जिस स्टेप पे गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्सेशन कर रही है वो दिन दूर नहीं है जब 1 सिंगल टैक्स रूल आ जाएगा। जैसे जीएसटी है ना, उसी तरीके से 1 सिंगल टैक्स रूल अगर ये ला दिए तो भैया फिर हंगामा हंगामा। तो अब ये समस्या है कि हम आप किसको बोले। एक चोर आपके यहां से पैसा चुरा लेगा तो आपके पास सरकार है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, आप अपना कंप्लेन रेज कर सकते हो। अगर ये हमसे एलटीसीजी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कैपिटल गेन, ये गेन, वो गेन, एसटीटी मांग रहे हैं, अभी मैं खाली एसटीटी बात कर रहा हूं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ब्रोकरेजेस भूल जाओ, जीएसटी भूल जाओ, सेबी टर्नओवर चार्ज भूल जाओ, एनएससी एक्सचेंज चार्ज भूल जाओ, मैं खाली एसटीटी बात कर रहा हूं। और सब दोगे, ऐसा नहीं है किसको देने के बाद वो सब नहीं दोगे, सब दोगे। तो जरा मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर ये काम आप कर रहे हो, सब कुछ ले जा रहे हो, तो एक चोर है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर दोगे, रिजॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे कंप्लेन करे? ये है विडंबना। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से भी कि अपनी आवाज उठाइए, जो आपको समझ में आता है उसको पहुंचाइए लोगों के साथ। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो यार इस पे ऐसा करे, या तो इसमें कुछ ऐसा लिमिट लगाए कि भैया इतने लाख के ऊपर का शेयर, इतने लाख के ऊपर का शेयर। मतलब अगर आपको कोई मुझसे पूछे कि सौरभ कैसे तुमको टैक्स बचना है, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं 7 लाख से कम कमाऊं साल का, तो मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरे पास जमीन है, मुझे सोचना है, जायदाद है, सोचना है, मैं स्टॉक होल्ड किया हूं 20 लाख का, मुझे सोचना है, मुझे डिविडेंड आ रहा है, मुझे सोचना है, क्योंकि उसका भी मुझे टैक्स देना है ना। तो हर चीज का टैक्स देना ही देना है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मैं पिछले इतने दिनों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे 30% आया तो हमारी हालत कैसे हो गई अब देख लो। चुपी चोरी, चोरी चोरी 60% चला गया। चलिए, ये तो बात थी आप तक। आप क्या सोचते हो, क्या है, आप मुझे बताना। मार्केट में आज क्या हुआ? 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, कुछ मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहा है, क्योंकि यहां पर है साइकोलॉजी गेम। कुछ बेच रहे हैं जिनको नहीं पता कि आज ही बेच दो 15-20%, जिनको पता है वो खरीद रहे हैं। आदमी काम तो करेगा ना, अब लड़ाई थोड़ी करेगा, पत्थर लेके थोड़ी बाहर निकल जाए, काम करेगा ना। तो वही काम हुआ मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से काम किया कि मार्केट के अंदर काम करना भी बुरा था, मार्केट के अंदर आप काम करने लायक भी नहीं बचे थे। हाँ ठीक है, ओवरऑल धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट जो जनरेट हुआ था वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। आज मैं लाइव था, मैंने दोनों साइड के पैसे कमाए। एक कॉल में भी रिवर्सल प्लान किया लास्ट में, इसमें भी मैंने लगभग 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, 80% से ज्यादा मैंने इसमें भी कमाए। और ऊपर देखोगे तो कुछ पुट में कमाया और मार्केट खूब लाल था,
खूब लाल था, ये दिख नहीं रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा वाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बजट की पूरी स्पीच अपलोडेड है, आप इस टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर और जो भी मुझे कैंपेन करना होगा या कुछ और हमारे पास एनालिसिस आएगी तो वी विल कवर इट इन डेप्थ, ठीक है। अब हम लोग कल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कल भी आपको सेलिंग प्रेशर दोस्तों देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय मार्केट का माहौल ऐसा है कि टैक्स ही दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा। कमाई तो लिमिटेड है ना भाई, कमाई तो वही है जो कमा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि कमाई कहीं से आ रही है, कमाई तो लिमिटेड है, तो आदमी जितना कमा रहा है वही रहेगा। तो कल की एनालिसिस थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ है। अब तो मेरा मन बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं एनालिसिस भले बता रहा हूँ ना, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है ट्रेड वोड करने का। यार क्या करेगा आदमी, मतलब जो खाली टैक्स ही देना है। अभी मैं सोच रहा था, मेरा प्लान था कि मैं खूब अच्छा स्टॉक बनाऊंगा, तो वो सब क्या ठीक है, लेकिन चलो जो लड़ाई है वो तो लड़नी ही है, ठीक है। चलिए डार्क मोड पे ही बनाना ना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की देखिए ऑफिशियल क्लोजिंग है 51,778 पे, यानी अपने टॉप से 500 पॉइंट नीचे गया तो था ये 900 पॉइंट तक, लेकिन ठीक ठाक है, हो गया। थोड़ा जूम कर लूंगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डे वाइज चार्ट पर करके देखते हैं कि कितना आज हुआ मार्केट के अंदर, क्या क्या हुआ। तो अगर आप ये डे वाइज चार्ट देखोगे तो आज भी मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बियरिश नहीं था, बहुत बियरिश मार्केट है यार, इसको और क्या बोलोगे आप। क्रैश होने से बचा, मैं बता रहा हूँ रीजन आपको मैं क्या है। अगर आज मार्केट क्रैश होने से बचा है ना, तो उसका रीजन मैं आपको समझा दे रहा हूं, वही कि जो टैक्सेस हैं उसको इन्होंने आज से अप्लाई कर दिया। अब देखो मार्केट के अंदर सिस्टम तो बन चुका है, आप भी जानते हो क्या सिस्टम बन चुका है। सिस्टम ये बन चुका है कि भैया टैक्स बहुत है, और ऐसे सिचुएशन में अब हमारे पास क्या एक्टिविटी बची है, हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, हम दो चीजें बहुत आराम से सोच सकते हैं। पहली चीज मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ कि अगर मान लो कल के दिन मार्केट, लेट सपोज एक ये लाइन हम बना देते हैं और एक ये लाइन बना देते हैं, मार्केट मल्टीपल सपोर्ट यहां पर लिया है, ठीक है। ये तो अगर मान लीजिए कल मार्केट के अंदर मुझे ऐसा दिखता है कि भाई मार्केट 51,600 के नीचे है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 51,600 के नीचे है तो मैं हर बाउंस पे, अभी देखो क्या है ना कि लंबा फॉल लंबा रिकवर आएगा, तो भी यहां पर एक लेवल मत पकड़ के चलो, हर बाउंस पे यहां पर सेल का प्लान करो, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट रिकवर करता है और 52,480 के ऊपर जाता है, मतलब पहले तो मुझे चाहिए कि कल का ये पूरा का पूरा भाई तुम खत्म करो, मैं परसों कर लूंगा ट्रेड, नरसों कर लूंगा ट्रेड, एक महीने बाद कर लूंगा ट्रेड, लेकिन इस लाल कैंडल में जितने लोग घबराए हैं या जो लोग भी ट्रैप हुए, मैं पहले इस लाल कैंडल को पूरा ग्रीन होते हुए देखूंगा, तभी मैं भैया बुलिश होकर पैसा डालूंगा। या तो 50,000, या तो 50,000 पे मैं बाइंग करूंगा, या तो 52,480 490 के पार, उसके पहले नहीं। हर बाउंस सेल की तरह एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि न्यूज ही ऐसी है और बहुत दिन से मार्केट चाह भी रहा था, पता है क्या चाह रहा था कि कुछ तो ट्रिगर दे दो भैया कि हम गिर जाएं, कुछ ट्रिगर दे दो हम गिर जाएं, तो लो भैया ट्रिगर मिल गया, गिरो अब जितना गिरना है। तो मेरा प्लान ये है कि 51,600 के नीचे नीचे है तो मैं सेल ऑन बाउंस करूंगा, और अगर मार्केट 51,600 से लेके 52,400 के बीच में है तो नो ट्रेड करूंगा, और अगर 52,400 के ऊपर मार्केट जाना है तो मैं यहां पर बाई करूंगा। मैं बाई में ना बहुत कॉशियस रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके कर लूंगा, ठीक है, बहुत कॉशियस होकर प्ले करना है। तो मार्केट एनालिसिस तो तब करोगे ना जब मार्केट आपके प्राइस एक्शन पे चलेगा, अभी मार्केट न्यूज बेस पे चलेगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा, बाकी एंजॉय करो, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर दो, उसमें कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो कमा लोगे लेवरेज लेके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्ते।